देता हूँ कि क़ज़ा नमाज अदा करना वैसे तो वैसी अदा करनी चाहिए जैसे आम आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने ज़रूर ये लिखा है कि बाज़ औक़ात कसीर क़ज़ा नमाज़ें बाकी होती हैं और नफ्स उनकी कसरत की वजह से अदायगी में सुस्ती का मुज़ाहरा करता है। ऐसी सूरत में अगर उन नमाज़ों की अदायगी के सिलसिले में तख़फ़ीफ़ से फ़ायदा उठा लिया जाए तो नफ्स बाखुशी राज़ी हो जाएगा, और बहुत बेहतर है कि वो नमाज में तख़फ़ीफ़ करके नफ्स को राज़ी करते हुए ताकि ये मुसलसल साथ दे और जल्दी जल्दी नमाज़ें अदा हो जाएं, उस चीज़ को इख्तियार करने में हर्ज नहीं है। तो तख़फ़ीफ़ ये है, नंबर एक, जब आप क़ज़ा नमाज शुरू करें तो सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, अलम शरीफ पढ़ें, सूरत पढ़ें। अब आप रुकू में गए तो रुकू में 3 तस्बीहात के बजाय सिर्फ एक बार तस्बीह पढ़ लें, लेकिन इसमें ज़रूर है कि जब आप रुकू में आराम से पहुंच जाएं अब तस्बीह पढ़ें और ख़त्म करके फिर खड़े हों। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ते हुए गए और बस ये रुकू में गए उठ गए, इससे फिर फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। इसी तरह सजदे के अंदर दोनों में एक एक बार तस्बीहात पढ़ लें। दूसरे इसमें एक मज़ीद तख़फ़ीफ़ ये है कि आप, जैसे आपने ख़ुद कहा कि तीसरी और चौथी में अल्हम्द के बजाय 3-3 बार सुबहान अल्लाह कह लें। फारूक कुंडी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि क़ज़ा नमाज में तख़फ़ीफ़ का क्या तरीका, अगर किसी पर बहुत सारी क़ज़ा नमाजें हैं, अब ये अदा करना चाह रहा है और अदा करनी भी हैं इन्होंने, तो क्या कोई तरीका है जो इनको इसमें तख़फ़ीफ़ मिल जाए, कुछ पढ़ने के अंदर, कुछ नमाज की मिक़दार के अंदर? तख़फ़ीफ़, एक तो हमारा दिल चाहता है कि ऐसी तख़फ़ीफ़ मिल जाए कि बस किसी पर सदका करना हो, सदका कर 4 रकत नमाज पढ़ ली, 4 रकत रमज़ान के आखिरी अशरे में नमाज पढ़ ली जाए तो सारी नमाजें माफ़ हो जाएंगी। तख़फ़ीफ़ तो ये है, तो ऐसी तख़फ़ीफ़ को शरीयत कबूल नहीं करती। अलबत्ता ये है कि ये जो नमाज़ें क़ज़ा करने का गुनाह था उसकी मुआफ़ी में ये चीज़ें मुआविन हो सकती हैं कि बंदा क़ज़ा नमाज़ों की नीयत से कोई नफल पढ़े और वो गुनाह की मुआफ़ी में उसके लिए मुआविन हो जाए, सदका करे और वो सदका करना गुनाह की मुआफ़ी में उसके लिए मुआविन हो जाए। अलबत्ता जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी वो बहरहाल पढ़नी ही होंगी, उनकी क़ज़ा निकालनी ही होगी, इसकी उनकी क़ज़ा निकालने के अलावा और कोई सूरत नहीं है। अब तख़फ़ीफ़ की सूरत ये हो सकती है, बल्कि ये है सूरत कि क़ज़ा नमाज़ों में फ़कत जो जिनकी क़ज़ा की जाती है वो फ़कत फ़र्ज़ और वाजिब की जाती है। जैसे कि फ़जर की नमाज़ है तो फ़जर की नमाज़ में चूँकि 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नत हैं 2 फ़र्ज़ हैं, तो क़ज़ा फ़कत 2 फ़र्ज़ की जाएगी, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं की जाएगी। इसी तरह ज़ोहर में हम 12 रकतें पढ़ते हैं तो क़ज़ा जो फ़कत की जाएगी वो फ़कत 4 रकतों की जाएगी। असर में भी फ़कत 4 रकतों की जाएगी। मगरिब में फ़कत 3 फ़र्ज़ों की ही क़ज़ा की जाएगी। इशा में चूँकि फ़र्ज़ों के साथ वितर वाजिब भी होते हैं तो इस वजह से इशा की जो क़ज़ा की जाएगी वो 7 रकतों की जाएगी कि 4 फ़र्ज़ होंगे और उसके साथ 3 वितर होंगे कि इनकी क़ज़ा की जाएगी। तो यूँ एक तख़फ़ीफ़ हो जाएगी। और अगर मज़ीद इसमें तख़फ़ीफ़ चाहते हैं कि ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर यूँ भी कर सकते हैं, तस्बीहात जो 3-3 पढ़ी जाती हैं रुकू में, सुजूद में, उन 3-3 की जगह पर एक तस्बीह पढ़ ली जाए। इसी तरह जो क़ादा अखीरा है तो उसे बिल्कुल आखिर तक पढ़ना, कि तशहुद भी पढ़ना और दुरूद पाक भी पढ़ना और दुआ भी पढ़ी जाती है वो भी पढ़ता है अमूमन। तो उसमें ये तख़फ़ीफ़ हो सकती है कि आप दुरूद पाक और जो दुआ है इसको माइनस कर दें, फ़कत तशहुद अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लें। लेकिन इसमें भी बेहतर है कि साथ थोड़ा सा दुरूद पाक मज़ीद मिला लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यहाँ तक दुरूद पाक मिला लें, फिर इसके बाद सलाम फेर दें। तो यूँ ये तख़फ़ीफ़ इनमें हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं।